अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने शॉक की डेफिनेशन और शॉक की टाइप्स के बारे में बात की थी। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ शॉक। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शॉक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, एंड देयर आर 3 stages of shock, stage 1, stage 2 and stage 3. ठीक है, first of all stage 1. Stage 1 is also called non-progressive stage. Certain compensatory mechanism, neuro plus humoral, will be activated reflexly, which cause activation of baroreceptor reflex, which cause increased sympathetic discharge. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी? स्किन में वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो पेलर लुक होगी, कोल्ड क्लम्सी एक्सट्रीमिटीज होगी, हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, टैकीकार्डिया हार्ट बीट तेज होगी, ओलिगोयूरिया पेशाब कम आएगा। इन केस ऑफ अर्ली स्टेजेस ऑफ सेप्टिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, एक्सट्रीमिटीज विल बी वार्म। ठीक है, JVP नॉर्मल होगी, बट इन केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक JVP विल बी रेज्ड। स्टेज 2 की बात करें तो इसको प्रोग्रेसिव स्टेज भी बोलते हैं। इसमें होगा क्या? ब्लड सप्लाई ऑफ द टिश्यू विल डिक्रीज, विच काज anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis cause lactic acidosis, and lactic acidosis cause endothelial injury. Endothelial injury will cause DIC, disseminated intravascular coagulopathy, which will be reverted by fresh frozen plasma FFP. स्टेज 3 की बात करें, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों रिवर्सिबल स्टेजेस हैं। ठीक है, रिवर्ट हो सकती हैं, बट स्टेज 3 जो है ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, severe lactic acidosis can cause vasodilation, which cause peripheral pooling of blood. ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में पुलिंग होगी ब्लड की, which further worsen hypotension, जिसकी वजह से जो हाइपोटेंशन है मजीद बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी? CNS में अनकॉन्शियस होगा पेशेंट, सीवीए हो सकता है सेरेब्रोवास्कुलर अटैक। ठीक है, हार्ट में जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, लिवर में इस्कीमिक इन्फेक्शन ऑफ लिवर डिरेंज LFTs होंगे, किडनी में जो सिम्टम्स आएंगी इस्कीमिक ATN हो सकता है, ACN हो सकता है। ठीक है, और गट में मीजेंटेरिक इन्फेक्शन। तो ये जो हमने डिस्कस किया है, स्टेजेस ऑफ शॉक डिस्कस किया है, इनमें जो है स्टेज 1 को नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, रिवर्ट हो सकती है। और स्टेज 2 जो है ये प्रोग्रेसिव स्टेज है, ये भी रिवर्ट हो सकती है। और स्टेज 3 जो है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन होता है पेशेंट को और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, शॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।